प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने में करीब 12 साल का वक्त लगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी न सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, बल्कि इस दौरान कई राज्यों में कमल का फूल भी खिलाया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस दौरान बीजेपी को कड़ी चुनौती देती आई हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी ने कैसे बीजेपी से अपना किला अभी तक बचाए रखा और आखिर कब तक बचा के रख पाएंगे। कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 13 साल बाद यानी 2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना शुरू कर दिया। 2016 के चुनाव में हालांकि बीजेपी को महज 3 सीटें मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 4% से बढ़कर 10% पर पहुंच गया। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने अपना किला बचाए रखा और राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 215 पर जीत दर्ज की। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ और वह 12 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी की नजर 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पछाड़ने पर है। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट बंगाल में खत्म हो चुके हैं। ममता बनर्जी सरकार में है और बीजेपी विपक्ष में है। फिलहाल तो यही नजर आता है कि टक्कर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही होने वाली है। कांग्रेस और लेफ्ट चुनौती देने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ थे, लेकिन दोनों दल विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़े। लेकिन बंगाल की परिस्थितियां अलग हैं। वहां दिल्ली जैसी विपक्ष नहीं, आम आदमी पार्टी से मजबूत काडर भी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने 2 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, ऐसे में बीजेपी ने ये मैसेज ममता बनर्जी को कन्वे कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपको बंगाल में हराया नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जादुई करिश्माई जो एक नेतृत्व जो उनके आने के बाद बीजेपी में एक एरा शुरू हुआ है, वो किसी भी किले को ढहाने में कामयाब हो सकती है। क्योंकि जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो एक अलग तरीके का उत्साह उनके अंदर भरते हैं, जिसके बाद कार्यकर्ता कई ऐसे राज्यों में चुनाव जिताकर लेकर आए बीजेपी को, जहां बीजेपी को लंबा वनवास देखने को मिला। ताजा उदाहरण हमें दिल्ली का ही लेना चाहिए, जहां 27 साल के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी को सत्ता हासिल हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।